नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। क्या यूपी के बुंदेलखंड से खाद्य क्रांति हो जाएगी? खाद के लिए इंतजार करते किसानों का गुस्सा फूट रहा है। आप बुंदेलखंड के हमीरपुर की तस्वीरें देखिए। लोगों ने NH-34 जाम कर दिया है। इस कदर किसान परेशान हैं कि खाद को लेकर के सड़कों पर उतर आए हैं। खरीफ की बुआई के बाद खरीफ की जब फसल बढ़ रही है उस समय खाद की किल्लत और रबी की बुआई एकदम सामने है। ये उनके लिए एक ऐसा संकट है जो उनके अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया। और इसीलिए हमीरपुर में वो किसान जो पिछले कई दिनों से लाइन लगा रहे थे, जो टोकन ले लेकर के परेशान थे और उनको खाद नहीं मिल रही थी, आज वो सड़कों पर उतर आया और इतना बड़ा हंगामा कर दिया। और इसके बाद जो हुआ आप वो भी देखिए। फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से खाद का मामला फैलता जा रहा है, किस तरह से इस खाद के मामले ने पूरे प्रदेश में अपनी जड़ें जमा ली हैं। इसके बाद वहां SDM साहब का आगमन हुआ। SDM साहब का नाम है करणवीर सिंह और SDM साहब ने जो बात कही उसने किसानों के जले पर नमक छिड़क दिया। SDM साहब ने खाद के लिए उत्तेजित किसानों को लगभग धमकाते हुए कहा कि झापड़ मारूंगा पेशाब हो जाएगी। ये SDM के शब्द हैं। SDM हमीरपुर में ये शब्द हैं। आप सोचिए, ये जो प्रदेश है जहां पर अन्नदाता खाद के लिए तरस रहा है, वहां SDM साहब की ये जुबान सार्वजनिक तौर पर निकल रही है माइक पर तमाम किसानों की भीड़ के बीच में। आप सुनिए इसको और फिर मैं बताता हूं कि ये हो क्यों रहा है। तो ये जो आपने सुना है ये ऐसे ही नहीं है। दरअसल मामला क्या है कि जो आक्रोश पनप रहा है किसानों में, उसको टैकल करने में नौकरशाही नाकाम हो गई है, हाथ खड़े कर दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने इसके पहले बयान दे दिया था कि कहीं खाद की कोई किल्लत नहीं। जब भी कोई संकट आता है योगी आदित्यनाथ का पहला बयान आता है कि कहीं कोई संकट नहीं है। और ये भी बड़ा ही अपने आप में हैरत अंगेज दृश्य है। कोविड का दौर आपको याद होगा, जब दवाओं की किल्लत थी, ऑक्सीजन की किल्लत थी, तब भी योगी कह रहे थे कि नहीं, कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं, कहीं दवाओं की कमी नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं। जबकि लगातार लोगों की जान जा रही थी और शमशान के बाहर, नदी के घाटों के अगल बगल ऐसा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि लाशों की कतारें लग गई हो। तब वो कह रहे थे कोई कमी नहीं। अब जब खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है तो यहाँ भी योगी का कहना है कि खाद की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जमीन पे जो हालात हैं वो बहुत ही ज्यादा विषम होते जा रहे हैं और लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि अब समय नजदीक आ गया है। रबी की बुआई का समय नजदीक आ गया। अक्टूबर एकदम सिर पे खड़ा है और खाद की ऐसी किल्लत बनी हुई है। DAP और यूरिया, इन दोनों की किल्लत है। सबसे बड़ी बात यह है, और दोनों का दाम जो है वो आसमान को छूने की ओर है। 266 रुपए में 50 किलो की जो यूरिया की बोरी आती है वो कहीं 350, कहीं 400, कहीं 500, और यहाँ तक कि नेपाल में जब वो जा रही है तो वो 1000 रुपया और 1500 तक पार हो जा रही, कालाबाजारी हो रही है। DAP जो 1350 रुपये 50 किलो की बोरी का जो दाम है, वो दाम जो कालाबाजारी चल रही है उसमें 2-2 हजार को पार कर जा रहा है। जो रैक हैं जिनको आना चाहिए था, कि जो सहकारी समितियां वहां पर रैक आनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं यूरिया DAP इन सब पे सब्सिडी होती है, वो रैक आरोप लग रहा है कहीं और डाइवर्ट हो जा रही है। किसान हाहाकार कर रहा है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या बुंदेलखंड ने राह दिखा दी है? जिस तरह से बुंदेलखंड में NH-34 को किसानों ने जाम कर दिया, क्या ये जो आक्रोश है, जो पीड़ा है, जो तकलीफ है, क्या ये ऐसे ही फैल सकती है? ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और जब अन्नदाता अगर उतर गया इस तरह से सड़कों पर, तो ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही विकट स्थिति होगी। समस्या और इसलिए बढ़ गई है क्योंकि भारतीय किसान संघ ने, जो कि RSS का अपना विंग है, उसने भी आंदोलन की चेतावनी दी। आज है 9 सितंबर और आज भारतीय किसान संघ जो RSS का विंग है, उसने ये ऐलान कर दिया है कि प्रदेश के सभी विकास खंडों में सीधा CM के नाम पर एड्रेस ज्ञापन दिए जाएंगे। CM के नाम पर एड्रेस ज्ञापन वीडियो के माध्यम सीधा। और ये लिखा है भारतीय किसान संघ, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, RSS की किसान विंग, उसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि ये चेतावनी है प्रदेश सरकार को। लिखा है, न खाद है, न बिजली है, न पानी है। ये RSS का अपना विंग लिख रहा है। ये आईना दिखा रहा है उत्तर प्रदेश को कि देखिए क्या स्थितियां हो गई हैं। और ये उस दौर में हो रहा है जब सरकार को चाहिए कि वो सप्लाई की चेन को मुकम्मल करे। सरकार को चाहिए कि जो स्टॉकिंग है, होर्डिंग है, उसको मुकम्मल करे कि कहीं से कालाबाजारी ना होने पाए। सरकार ये दावा कर रही है कि हमने आपूर्ति पहले से ज्यादा कर दी है। सवाल ये, अगर पहले से ज्यादा आपूर्ति कर दी है तो माल गया कहाँ? और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि यूरिया और DAP के लिए
ये सबको पता है कि हम विदेशों पर निर्भर हैं। डीएपी में जो फास्फोरिक एसिड होता है, उसके लिए जो रॉक सल्फेट होती है, उसके लिए जो अमोनिया होती है, उसके लिए हम विदेशों पर निर्भर हैं। विदेशों से आयात करना पड़ता है, रूस से, चीन से, सऊदी अरब से, मिस्र से, इजराइल से, जॉर्डन से, इन जगहों से खेप आती है और उसके बाद भारत में निर्माण होता है और उसके बाद ये सब जो फर्टिलाइजर्स हैं ये पहुंचती हैं किसानों तक। तो इसका मतलब है कि आपको इस क्राइसिस का आकलन करना चाहिए, वो भी तब जबकि चीन से हमारा जो आयात है वो काफी कम हो गया है। चीन ने प्रतिबंधित कर दिया था आयात को और अभी हाल में फिर से चीन का दरवाजा खुला है, वहां से ढील आई है, वहां से एक्सपोर्ट यानी हम जो इंपोर्ट करते हैं उसमें को ढील आई है, हमारे पास अब वहां से खेप आना शुरू हुई है, लेकिन अभी भी क्राइसिस है। तो इस क्राइसिस को समझते हुए ये इंतजाम पहले से करना चाहिए कि जो रैक है वो सही समय पर पहुंचे, खाद की रैक, और जो टोकन लगा के किसान खड़े हुए हैं उनको ये इंश्योर हो कि उनको उनकी हिस्से की खाद मिल जाएगी। और खाद भी कितनी चाहिए, 1 बीघा की अगर हम बात करें तो 1 बोरी या आधे से ज्यादा बोरी में 1 बीघे में खाद का इस्तेमाल होता है। ऐसा भी नहीं कोई असीमित खाद चाहिए। अगर इतनी बेसिक खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही है तो आप समझ लीजिए कि हालात कितने ज्यादा चिंताजनक हो गए हैं। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि क्या बुंदेलखंड ने राह दिखा दी है? क्या किसान अब सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे? क्या यूपी में खाद क्राइसिस का बुंदेलखंड चैप्टर खुल गया है कि हाईवे को जाम कर रहे हैं किसान और उसके बाद उनको धमका करके हटाने की कवायद की जा रही है, उनको डरा के हटाने की कवायद की जा रही है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप लोकतंत्र में ऐसा कैसे कर सकते हैं? किसान अपनी जेन्युइन डिमांड के लिए आप उसको एड्रेस कीजिए, उसके रास्ते में समस्याओं को एड्रेस कीजिए और अगर कुछ बात भी करनी तो उससे वार्ता कीजिए। लेकिन जिस तरह की धमकी भरी लैंग्वेज का इस्तेमाल एसडीएम ने किया है हमीरपुर में, क्या वो लोकतंत्र में मंजूर है? कुल मिलाकर के ये एक बड़ी चेतावनी आने वाले समय के लिए। रबी की बुआई दस्तक दे रही, अक्टूबर का समय नजदीक, अगर इसको एड्रेस नहीं किया गया तो ये मामला फैल सकता है, ये मामला विकराल बन सकता है, ये मामला योगी सरकार के लिए अस्तित्व का सवाल बन सकता है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।